थैंक यू सो मच। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्शन 383 ऑफ द आईपीसी। सिर्फ सेक्शन 383 की सिर्फ ये नहीं है कि हम इसमें ये क्लियर करेंगे, सिर्फ सेक्शन 383 है जो ये बात करता है, हम इसके साथ इसको एक स्पेशल फैक्ट के साथ लिंक करेंगे। हाँ जी, जो सेक्शन 383 है बात करता है समवन इज ट्राइंग टू क्रिएट ए फियर इन एनीवन्स माइंड दैट ही इज गोइंग टू कमिट ए डेंजर टू यू, कमिट ए इंजरी टू यू। तो जो सेक्शन 383 एक्सटोर्शन है वो ये बात करता है कि कोई भी ऐसा पर्सन किसी व्यक्ति के माइंड में कुछ भी ऐसा डर पैदा करने की कोशिश करता है कि मैं आपको कुछ ऐसे इंजरी पहुंचाने जा रहा हूं, या फिर वो किसी उस पर्सन से रिलेटेड, ऐसा पर्सन उसे किसी बच्चे के साथ या ऐसा कोई भी लव्ड वन जिसको कि वो खतरा पहुंचा सकता है, ऐसा वो कुछ हिंट किसी पर्सन के माइंड में क्रिएट करता है, कुछ ऐसा फियर किसी पर्सन के माइंड में क्रिएट करता है, तो हम उसको एक्सटोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि क्या जो हस्बैंड है अपनी वाइफ के अगेंस्ट एक्सटोर्शन का केस फाइल कर सकता है। हाँ जी, एक हस्बैंड भी अपनी वाइफ के अगेंस्ट एक्सटोर्शन का सूट फाइल करता है। आजकल क्या होता है, जो नंबर ऑफ केसेस फेक मैट्रिमोनियल केसेस हैं जो बढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, बहुत बार जो वाइफ होती है और जो उसके पेरेंट्स होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली को हराश करते हैं। तो वो धमकी देते हैं उनको कि हम आपको किसी किसी केस में फंसा देंगे। देन इट टॉक्स अबाउट द सेक्शन 389 ऑफ द आईपीसी। अगर आपकी पत्नी या आपकी पत्नी के रिलेटिव कोई भी आपको किसी झूठे केस में जो कि एक ऑफेंस है उसमें अंडर आईपीसी उसमें फंसाने की आपको धमकी देते हैं और उसके बिहाफ पे आपसे कुछ मनी एक्सट्रैक्ट, कुछ भी ऐसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो, या फिर कुछ आपसे कुछ कागज पे, कुछ ऐसे कागज पर किसी एग्रीमेंट पर साइन करवाना, या फिर कुछ भी ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी आपसे इन कैश और इन अदर टर्म्स आपसे लेने की ट्राई करते हैं, तो वहाँ पर वो एक्सटोर्शन की डेफिनेशन के अंडर आता है। तो यहाँ पर एक ऐसा केस भी आया कि ये तो बात हो गई कि अगर वाइफ और उसके जो पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर ऐसा कुछ कमिट करते हैं कि वो आपकी जान को खतरे में डालकर या आपसे रिलेटेड आपके फैमिली मेम्बर्स के माइंड में कुछ ऐसा फियर क्रिएट करते हैं, आपके माइंड में फियर क्रिएट करते हैं कि वो आपको कुछ ऐसा नुकसान पहुँचा सकते हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स को कुछ ऐसा नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो वो 383 के अंडर कवर होता है। और जो सेक्शन 389 है वो तब बात करता है जब वो आपके माइंड में और आपके फैमिली के माइंड में कुछ ऐसा फियर क्रिएट करते हैं कि वो आपको किसी झूठे केस में फंसाकर, जो कि ऑफेंस है अंडर आईपीसी, और आपसे कुछ रिसीव करने की इन कैश और इन अदर टर्म्स कुछ भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कुछ भी प्रॉपर्टी, कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट कागज, कुछ भी आपसे कहीं पर भी साइन करवा के कुछ वैल्यूएबल चीज़ को अपने लिए लेने के लिए बात करते हैं, तो वहाँ पर एक्सटोर्शन क्रिएट वो करते हैं अंडर सेक्शन 389। तो जो सेक्शन 383 है और 389 है, ये दोनों सिचुएशंस में एक्सटोर्शन क्रिएट किया जाता है वाइफ के द्वारा और उसकी फैमिली के द्वारा। तो अब यहाँ पर बात ये आ जाती है, क्या जो वाइफ है वो भी लव्ड वंस में क्रिएट होगी। मान लो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि फैमिली, जो वाइफ है और जो वाइफ के इन लॉज हैं, वो आपके माइंड में फियर क्रिएट कर रहे हैं फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली, कि अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे और आप हमको ये ऐसे कैश या कुछ ऐसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं दोगे, तो हम आप और आपकी फैमिली को किसी केस में फंसा देंगे, या हम आपको और आपकी फैमिली को कुछ इंजरी क्रिएट कर देंगे, कुछ डेंजर कमिट कर देंगे, डेंजर कमिट कर देंगे। तो उस केस में, उसके अलावा मान लो एक सिचुएशन ऐसी होती है कि ये वाला सिचुएशन जो मैंने अभी आप लोगों के सामने बताया नहीं है, और सिचुएशन ऐसा है कि जो हस्बैंड वाइफ हैं और वाइफ है जो अपने ही हस्बैंड को मिट्टी का तेल डालकर खुद को मारने की कोशिश करती है कि अगर तुमने ये प्लॉट मेरे नाम नहीं किया तो मैं मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल अपने ऊपर छिड़क कर मैं खुद सुसाइड कर लूँगी। तो क्या ये एक्सटोर्शन में आता है? हाँ जी, क्योंकि जो वाइफ है वो भी हस्बैंड के लव्ड वंस में से एक है और वो ही खुद ही अपनी जान को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ अपने पति के माइंड में एक ऐसा फियर क्रिएट कर रही है कि अगर तुमने मुझे ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं दी, ये साइन करके मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं दी, तो मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा दूंगी। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और जो कि वाइफ है एक लव्ड वंस में आती है, उनके बीच एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होने की वजह से, जिसमें कि हस्बैंड इंटरेस्टेड है, वाइफ में इंटरेस्टेड है, उसको जान की जोखिम की वजह से अगर वो डर के मारे कुछ अपनी वाइफ को इन कैश या कुछ ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी दे देता है, तो भी वो एक्सटोर्शन के अंडर आता है।
हाँ जी, तो जो एक्सटॉर्शन है ये 3 तरह से बात करता है। एक तो बात करता है कि अगर कोई पर्सन आपके माइंड में फियर डालता है आपको खतरा पहुंचाने के लिए, या फिर कोई पर्सन आपके माइंड में फियर क्रिएट करता है आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को, जिस ऐसे किसी भी पर्सन में जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिसको नुकसान पहुंचने से आपको हानि हो सकती है, ऐसे किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाने की बात करता है, तो वहाँ पर भी एक्सटॉर्शन कमिट होता है। और थर्ड ये बात आ जाती है, अगर आपकी पत्नी खुद, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पत्नी खुद अपने आप को जान का जोखिम देकर, अपने आप को मारने की धमकी देकर आपसे कुछ भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी इन कैश और इन अदर टर्म्स आपको डिलीवर करने के लिए फोर्स करती है, तो ये भी एक्सटॉर्शन के अंदर ही इंक्लूड होता है। तो इन तीनों केसेस में सेक्शन 383 और 389 में एक्सटॉर्शन कमिटेड माना जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप इसके अंडर एक्शन लें, 383 और 389 के अंडर केस को चलाना चाहें, तो वहाँ पर आपकी एफआईआर और कंप्लेंट फाइल होगी या नहीं होगी। लेकिन बहुत से लोगों को तो ये क्लियर ही नहीं होता कि पहले हमें इसके अंडर कि इस एक्सटॉर्शन नाम का भी कोई केस है जो हम अपनी वाइफ के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ट्राई करने की ज़रूरत यही है कि आपको सबसे पहले, अब जो फैक्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आपके अगर सिचुएशन ऐसी कुछ है तो अदर प्रोसीडिंग्स में जाने की जगह आप एक्सटॉर्शन के अंडर केस फाइल करके उनके ऊपर प्रेशर बनाकर अपने आप को सेफ फील करवा सकते हैं और अदर केसेस का काउंटर केसेस करके अपने आप को एज ए सिक्योरिटी और अपनी फैमिली को सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब हियर।